बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज नंबर 1.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जमील अर्न ₹22,560 एंड हिज वाइफ ₹18,500 अर्न एवरी मंथ। कैलकुलेट व्हाट दे अर्न टुगेदर मंथली इफ़ दे स्पेंड ₹37,500 फ्रॉम देयर अर्निंग, व्हाट इज़ देयर सेविंग। अच्छा, अब इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो टोटल अर्निंग उनकी कितनी होती है, और अगर उसमें से वो इतना स्पेंड कर देते हैं तो उनके पास कितनी अर्निंग रह जाती है। ठीक है, उनके पास कितने जो रुपीज़ हैं वो बच जाते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कि जमील की जो है मंथली सैलरी वो कितनी है, 22,000। तो 22,560 एंड हिज वाइफ अर्नस ₹18,500। 18,500। अच्छा, अब हमने टोटल फाइंड करना है। तो टोटल में हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। यानी कि जो दोनों वो अर्न करे हैं वो टोटल तभी आएगा जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो सिंपल हमने पहले लिख ली वैल्यूज़, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। 22,560 के नीचे फिर 18,500, ठीक है। फिर सबसे पहले हम ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो, सिक्स में ज़ीरो ऐड करेंगे सिक्स, 5 एंड 5 10, 10 का ज़ीरो लिखेंगे 1 कैरी, 8 9 10 एंड 11 1 लिखेंगे यहाँ पे और 1 कैरी, 2 और 1 3 एंड 1 4, ठीक है। तो ये टोटल आ गया है 41,016। अब दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है, इफ़ दे स्पेंड ₹37,500 फ्रॉम देयर अर्निंग। यानी अगर इस अर्निंग में से वो 37,000 स्पेंड कर रहे हैं तो उनके पास बकाया कितने बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दे, इफ़ दे स्पेंड, ठीक है, इफ़ दे स्पेंड रुपीज़ 37,500 फ्रॉम इट, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो हमारे पास टोटल आई थी वो लिखेंगे, वो कितनी है टोटल वैल्यू, 41,060, ठीक है। ये टोटल अर्निंग आ गई थी। अच्छा, अब टोटल अर्निंग में से हमने माइनस कर देने हैं कि वो कितने स्पेंड कर रहे हैं महीने का, वो कितना उसमें से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 37,500 इन वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे ज़ीरो, सिक्स में से ज़ीरो के सिक्स, ठीक है। अब ज़ीरो में से फाइव नहीं माइनस हो सकते, हमने कैरी लिया है 1 तो 10 बन गया, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, फिर अगैन कैरी लिया है तो 10 बन गया, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, ठीक है। उनकी टोटल सेविंग कितनी आ गई है, 3,560। The monthly salary of Mr. Numan is rupees 16,630. He received a rent of house worth rupees 500 and stipend from his company rupees 1250. What is the sum of money he collects every month? Stipend कहते हैं जो वजीफ़ा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें सम फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सब वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। तो मंथली सैलरी जो है उसकी हम लिख लेंगे, मिस्टर नुमान की मंथली सैलरी कितनी है, 16,630। अब इन तीनों वैल्यूज़ का सम लेना है, ठीक है। पहले हम तीनों वैल्यूज़ लिख लेंगे कि क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। अब रेंट वो जो हाउस का ले रहे हैं, रेंट ऑफ हाउस कितना था, 500 था। उसके बाद जो है वो उनको कंपनी की तरफ से जो वजीफ़ा मिल रहा है, ठीक है, स्टिपेंड मीन यहाँ पे वजीफ़ा है, ठीक है। तो वो उनको कितने एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं वो हैं 1250। सम हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने जिस तरतीब से लिखे हुए हैं इसी तरतीब से हम इनको लिख कर ऐड कर देंगे, ठीक है। 16,630, इसके नीचे हम लिख देंगे 500 एंड देन 1250। सॉरी, यहाँ पे 1 नहीं आता था, 1, ये 1 है, ठीक है। 2 एंड 5 एंड 0, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे ज़ीरो, 5 एंड 3 8, 6 एंड 5 11, 11 में जब 2 ऐड करेंगे तो 13, 13 का 3 लिखेंगे 1 कैरी, 6 एंड 1 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज। अब नीचे हम इसका आंसर लिख देंगे जो आया है, ही कलेक्ट्स 18,380, ठीक है। ये वो जो महीने का वो कितना अर्न कर रहे हैं, 18,380 एवरी मंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्ताक अर्न ₹4,500 पर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. ही वर्क पार्ट टाइम एज अ गार्डनर एंड गेट ₹2,500 एज सैलरी. हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ ₹6,000. हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ. अब इसमें भी हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है. एक तो उसकी टोटल अर्निंग, फिर उसमें से अगर वो इतने स्पेंड कर रहा है तो उसके पास कितने जो है वो मनी जो है वो उसके पास सेव हो रही है. ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि मुश्ताक अर्न 4,500. ठीक है, एंड पार्ट टाइम अर्निंग कितनी हो रही है वो लिख लेंगे. पार्ट टाइम अर्निंग हो रही है 2,500. और जो वो उसमें से स्पेंड कर रहा है यानी वो मंथली इतने इतने जो है पैसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, 6,000 यानी वो मंथली यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने लिख लेना है. ठीक है, हीज़ एक्सपेंडिचर 6,000. ठीक है, हाउ मच मनी डज़ ही सेव एवरी मंथ. अब वो महीने का कितने जो है मनी सेव कर रहा है ये हमने बताना है. ठीक है, सबसे पहले हमने टोटल फाइंड करना है ना. अब उस टोटल में से फिर हमने ये 6,000 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पता चलेगा वो कितने जो है वो उसमें से सेव कर रहा है. तो 0 और 0 0 0 0 0 5 एंड 5 10, 0 लगा, 1 कैरी, 4 एंड 2 6 एंड 1 7,000 टोटल उसकी अर्निंग आ गई है. यानी वो महीने के जो अर्न कर रहा है ना पार्ट टाइम जॉब से और अपनी जो मंथली सैलरी है यानी वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी टोटल अर्निंग हो रही है 7,000. अब उस 7,000 में से वो इतने स्पेंड कर रहे हैं मनी. ठीक है, तो अब वो वैल्यू हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है. सिंपल, पहले दो वैल्यूज़ को ऐड करना है फिर उसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है. 0 में से माइनस करेंगे 0 0 आ जाएगा. ठीक है, फिर 7 में से 6 माइनस करेंगे 1. यानी वो उसकी जो टोटल सेविंग कितनी आ रही है 1,000 रुपीज़ आ रही है. सो हम इसका आंसर लिख देंगे. सो ही सेव 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर नईम इज़ ₹27,000. His company now wants to deduct ₹3,000 as flood relief. What is the amount will he receive after deduction. ठीक है, तो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने सैलरी उसकी लिख देनी है 27,000 है. अब उसमें से वो फ्लड रिलीफ फंड के लिए ना उसकी सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं 3,000. यानी उसकी सैलरी में से हमने इतनी सैलरी सब्ट्रैक्ट कर देनी है और टोटल हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी उसके पास जो है सैलरी बच जाती है. ठीक है, अब हम लिखेंगे उसकी सैलरी और डिडक्शन कितनी हो रही है 3,000. तो सिंपल दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. 27,000 ऊपर लिख लिया है एंड 3,000 इसके नीचे लिख लिया है. ठीक है, अब माइनस करेंगे. 0 में से 0 माइनस करें 0, फिर अगैन 0 0. अब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 एंड 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा. यानी 24,000 उसके पास जो है वो सैलरी बच रही है. सो इसका आंसर लिख देंगे. ही विल रिसीव 24,000. यानी उसकी डिडक्शन के बाद कितनी सैलरी बच जाती है 24,000 आफ्टर डिडक्शन. ये आपने नीचे लिख लेना है. ठीक है, डिडक्शन. लास्ट क्वेश्चन है इसका. अब नेक्स्ट, देर आर 40 trees of guava in our orchard. Each tree has 1,350 guava on it. How many guava are there in orchard. सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टोटल ट्रीज़ कितने हैं. ठीक है, ट्री इक्वल टू 40. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने लिखना है कि अब ईच ट्री हैज़ 1,350 यानी हर जो दरख्त है उस पर कितने गावा है 1,350. ठीक है, ईच ट्री हैज़ 1,350 गावास. फाइंड हमने क्या करना है. हाउ मैनी गावा आर देयर इन ऑर्चर्ड की टोटल वो उस पर कितने गावास हो जाएंगे 40 ट्रीज़ पे. ठीक है, एक गावा की हमें पता है कि एक जो ट्री है उस पर कितने गावास है तो टोटल गावास हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हमने लिख लेना है. टोटल हमारे पास तभी आएगा जब हम टोटल 40 ट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता है ना ये एक दरख्त पे कितने आ रहे हैं. तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है. तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 40 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ईच ट्री हैज़ गावा यानी एक दरख्त पे जो गावाज आ रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई गावा पर ट्री. ठीक है, तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना है. नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हमें गिवन है नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 40 दिए हुए तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय गावा पर ट्री हमें कितने दिए हुए 1,350. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है.
तो पहले हम बड़ी वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। वो 1350 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आता ही होगा आई होप आपको। तो ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ीरो को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा ज़ीरो ही आंसर आता है, ठीक है। अब 4 डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो, 5 4 ज़ा 20 ज़ीरो लगेगा और 2 कैरी, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14 का यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है, और 1 कैरी जाएगा नेक्स्ट डिजिट पे। 4 1 ज़ा 4 एंड 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे ज़ीरो, 5 में 4 में ज़ीरो ऐड करेंगे 4 एंड 5। ये इसका आंसर अब हम लिख लेंगे, देयर आर 54,000 गावा इन ऑर्चर्ड, ठीक है। आपने ये नीचे लिख लिया। यहाँ पे यूनिट 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो एंड हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इन तमाम क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।